नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा यूएस मार्केट के बारे में, अमेरिका के बाजार के बारे में। अमेरिका के बाजार से बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। आज के सेशन में जो डाटा आना था वो आ चुका है और अब इस डाटा के बाद कैसे दिखते हैं मार्केट्स, और एक शार्प रिकवरी देखी है आपने डाउ फ्यूचर्स में। जो डाउ फ्यूचर्स सुबह से लगभग 200-250 पॉइंट्स डाउन थे, अभी केवल 40 पॉइंट्स डाउन है। एंड जब ये डाटा रिलीज हुआ तब एक स्पाइक आया था जहां 100 पॉइंट्स ऊपर भी हो गए थे। S&P 500 में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब इस डाटा में ऐसा क्या आया है वो मैं आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल भाषा में शेयर करता हूं। सबसे पहले कल अमेरिका के बाजार 550 पॉइंट गिरे, जो कि प्योर स्टॉक की एक प्रॉब्लम की वजह से गिरी, ना कोई खबर थी। इनफैक्ट कल भी पॉजिटिव न्यूज थी, जैसा कि मैंने आपके साथ मॉर्निंग की वीडियो में भी शेयर करा था। जो 2 इयर्स की बॉन्ड यील्ड है यूएस की, वो लगभग 25 बेसिस पॉइंट घटकर आई, जो कि इंडिकेट करता है डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट में घटौती हो सकती है, कमी आ सकती है, और छोटी मोटी नहीं 25 बेसिस पॉइंट। तो एक बड़ा आपने सरप्राइज देखा, बड़ी गिरावट देखी बॉन्ड यील्ड में, जो बहुत पॉजिटिव थी मार्केट के लिए। इसीलिए अमेरिका के बाजार कल गैप अप ओपन भी हुए थे। लेकिन सिलिकॉन वैली, जो कि एक ग्रुप है, फाइनेंशियल ग्रुप, एक सब्सिडरी कंपनी सिलिकॉन वैली बैंक की, वो कल के सेशन में क्रैश हो गया। वो इसलिए क्रैश हुआ क्योंकि उन्होंने जो अपने बॉन्ड्स बेचे वहां पे लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ उन्हें, जिसकी वजह से इंट्राडे में स्टॉक 60% क्रैश हुआ। बात सिर्फ यही नहीं रुक रही है, अभी जस्ट उसी से रिलेटेड एक न्यूज आई है जहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, 20 मिनट पहले एक खबर आई है, सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंशियल इन टॉक टू सेल इटसेल्फ आफ्टर अटेम्प्ट टू रेज कैपिटल हैव फेल्ड। उन्होंने जो पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं वो फेल हो रहा है, तो शायद वो अपने आप को बेच सकते हैं। और इसी के चलते पूरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में गिरावट आई कल अमेरिका के, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका हो। तो कल आपको लगभग उनकी बैंकिंग इंडेक्स में 8% का क्रैश देखने को मिला, जिसने पूरे मार्केट को नीचे की तरफ धकेला। अब आज बात करें तो इनके नॉन फार्म पेरोल्स का डाटा आया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आया, और दोनों डाटा पॉजिटिव है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूएस नॉन फार्म पेरोल्स फरवरी की बात करें तो जो आया है वो 3,11,000 का आता हुआ दिखा है, 5,17,000 से घटकर अनुमान बाजार का 2,25,000 का था। तो जिसके सामने 3,11,000 लोगों का यूएस नॉन फार्म पेरोल्स आता हुआ दिखा है, ये बढ़कर आया है, तो ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कहीं ना कहीं बढ़कर आया है, यानी कि बेरोजगारी। अब मैं आपके साथ क्लियरली शेयर करूं, 3.6% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया, 3.4% से बढ़कर, और मार्केट का अनुमान था 3.4% पे आएगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रेट हाइक अभी 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद हो गई थी, अब वो रेट हाइक 50 से दोबारा से 25 हो सकते हैं। देखिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, बस ये समझ लो 22 तारीख तक। 22 मार्च को सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तब तक कभी डाटा के दम पर स्टॉक मार्केट ऊपर कभी नीचे होता रहेगा। कभी बाजार को लगेगा 25 बेसिस पॉइंट का रेट आएगा, कभी बाजार कहेगा 35 बेसिस पॉइंट, तो कभी कहेगा 50 बेसिस पॉइंट। एक चीज हमें और आपको जो समझनी चाहिए वो ये कि रेट कट अभी नहीं आने वाले हैं। 25 बेसिस पॉइंट का आएगा तो एक और बार आपके लिए मई में रेट हाइक आ जाएगा। 50 बेसिस पॉइंट का आएगा तो मे बी आपको इस फाइनेंशियल ईयर तो नहीं, बट हाँ अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के 3rd क्वार्टर तक रेट कट स्टार्ट होते हुए देखें, क्योंकि एक बार में इतना बड़ा जंप हो जाएगा तो डेफिनेटली ये अपने आप में ही बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएंगे। एंड एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए, अब ज्यादा रेट हाइक करे तो रिसेशन का खतरा भी है, जो कि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे नहीं लगता है, मैंने आपके साथ मॉर्निंग में जो यूएस मार्केट क्रैश हुआ उस पर भी कहा था कि गिरावट किसी पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से है। मार्केट पे व्यू आपका इस समय पॉजिटिव हो जाना चाहिए कल के डाटा के बाद। अब भारतीय बाजार की बात करें तो निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो मैं कहूंगा 17,340 के नीचे होती तो मैं नेगेटिव मानता, वीकली क्लोजिंग नेगेटिव हो जाती, बट 17,400 को मार्केट ने संभाला, ये अच्छी बात है। आपको दोबारा से 17,600 17,650 तक मार्केट आता हुआ
दिख सकता है। और आज के डाटा के बाद यूएस मार्केट अभी तो ओपन नहीं हुए हैं, बट जस्ट अभी होने ही वाले हैं। अगले 1 मिनट में यूएस मार्केट ओपन हो जाएंगे। अभी 7:59 का समय हो रहा है। 8 बजे अमेरिका का बाजार खुल जाता है भारतीय टाइमिंग के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक फर्स्ट टिक जैसी आएगी आपके साथ शेयर करके ही इस वीडियो का एंड करूंगा। एक दो चीज और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ही आपने यूएस में गिरावट देखी एंड आज के सेशन में भारतीय बाजार में भी बैंक निफ्टी ही 2% क्रैश हुई है। हमारे इंटरनल कोई भी इश्यूज नहीं है, कोई भी ट्रिगर नहीं है, कोई भी इवेंट नहीं है। जो इवेंट था अमेरिका में था और उसने नेगेटिविटी दी तो हम लोग गिर गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो आपको अपनी पोर्टफोलियो से रिलेटेड अभी मुझे नहीं लगता कोई भी पोजीशन बनानी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स पे क्वालिटी स्टॉक्स को हल्का हल्का अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करते रहे। यूएस मार्केट ओपन हो चुके हैं, 48 पॉइंट्स डाउन ओपन हुए हैं। लेट्स सी मार्केट किधर जाता है, बट मुझे लगता है अगर ये बैंकिंग आज भी गिरते हैं तो डेफिनेटली डाउ जोन्स आपको गिरते हुए दिखेगा। बट अगर बैंकिंग में सहारा या फिर रिकवरी आती है तो मार्केट यहां से बाउंस करना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो एंड 22 जनवरी को आपके लिए रेट हाइक्स आ ही जाएंगे, पूरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।